नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो है दक्षिण दिशा के ऊपर। दक्षिण दिशा के ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए थे। आप लोगों ने उन्हें बहुत सराहा था। आज हम फिर एक वीडियो के माध्यम से बड़े संक्षेप में कुछ और बातें करते हैं, दक्षिण दिशा पर चर्चा करते हैं। आज हुआ यूँ कि मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर एक नक्शा भेजा और उस नक्शे में उनके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर दूषित था। और जैसा कि जब आग्नेय दूषित होता है और जो उसके प्रभाव होते हैं तो वे सब के सब उनके घर में घटित हो रहे थे, यानी सदस्यों के बीच में आपसी तनाव, झगड़े आदि बातें घटित हो रही थीं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और भी चर्चा की जाए दक्षिण दिशा के ऊपर, और इसीलिए मैं आज ये संक्षेप में वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों, दक्षिण दिशा में हम दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ये 3 दिशाएं लेते हैं और इन तीनों ही हिस्सों में जब निर्माण कराएं तो बड़ी सावधानी के साथ कराएं। दक्षिण दिशा यम की है, जो कि मृत्यु के देवता हैं, और इसी कारण इस दिशा से लोगों को भय लगता है। लेकिन भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दक्षिण में समृद्धि भी है, दक्षिण में स्थिरता भी है। ये दिशा आपको बुराइयों से लड़ने की ताकत और क्षमता देती है। इसलिए दक्षिण दिशा के विषय में कोई भ्रम न पालें। और वैसे भी कोई भी दिशा, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती। खराब होती है तो जब आप उसका वास्तु बनवाते हैं, उसका चित्र बनवाते हैं और उसके हिसाब से निर्माण कराते हैं। जैसे ईशान को लोग बहुत अच्छी दिशा मानते हैं, लेकिन अगर आप ईशान में मकान बनवाने में ईशान में शौचालय बनवा लें तो फिर वो ईशान तो खराब हो गया ना। इसी तरह दक्षिण दिशा में अगर सही ढंग से वास्तु के अनुरूप निर्माण कराएं तो ये दक्षिण दिशा भी आपको समृद्धि और स्थिरता देगी। हाँ, हमें गृह निर्माण कराते वक्त कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और उसी के अनुसार निर्माण कराना चाहिए। दक्षिण पूर्णतया कवर्ड हो, भारी हो, ऊंचा हो, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम आग्नेय को विशेष रूप से चर्चा में लेंगे। और अगर आग्नेय की बात करें तो साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय में बोरिंग, कुआं, नलकूप आदि जल स्रोत नहीं होने चाहिए। और गड्ढा तो पूरे दक्षिण भाग में कहीं नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वह एग्जैक्ट दक्षिण हो, दक्षिण पूर्व हो या फिर दक्षिण पश्चिम हो। यहाँ जल स्रोत आदि के लिए बोरिंग आदि नहीं करानी चाहिए। और आज हम इसी पे विशेष चर्चा करेंगे। जो मैंने नक्शा आज देखा था तो वहाँ उन्होंने वाटर टैंक बनाया था और उसकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। जिन भी घरों में मैंने साउथ ईस्ट में शौचालय, कुआं, जल स्रोत आदि देखे हैं, वहाँ मैंने हमेशा उन्हें खराब फल देते हुए ही पाया है। अब तो खैर लोग कुएं नहीं बनवाते, लेकिन जहाँ कहीं भी मैंने गाँवों में, विलेजेस में साउथ ईस्ट में कुएं बने देखे, वहाँ तमाम तरीके की दिक्कतें भी पाई हैं। खासकर घर के सदस्यों के आपसी संबंधों को बहुत खराब पाया है। आपसी तकरार, कलह, झगड़े, ये सब लगभग रोजाना की ही बात हो जाती है। आग्नेय में शौचालय भी खराब फल देता है। साउथ ईस्ट का वास्तु दोष वंश की हानि भी करता है, घर की स्त्रियों के स्वास्थ्य को खराब करता है। रक्तचाप, आंत, फेफड़े, हृदय आदि रोगों के होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए साउथ ईस्ट में जल स्रोत न रखें, पूरे दक्षिण में ही बोरिंग आदि न कराएं
तो बेहतर है, वरना ग्रह स्वामी का अस्वस्थ होना, मुश्किलों में घिरना बिल्कुल तय समझें। मित्रों, घर का दक्षिणी भाग गृह स्वामी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वहाँ कबाड़ खाना, कुआं, बोरिंग आदि है तो वह बीमार पड़ जाएगा, वह घर का सुख नहीं भोग पाएगा। दक्षिण पूर्व, जिसके विषय में आज का मेरा खास तौर पर फोकस रहेगा, दक्षिण पूर्व स्त्रियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ अगर कोई दोष होगा तो स्त्री पक्ष के लिए खास तौर पर चिंता का विषय बन जाता है। साथ साथ आर्थिक हानि भी होती है। दक्षिण दिशा का दोष शत्रु भय व रोग भी उत्पन्न करता है। अब यदि आग्नेय में कोई दोष है तो क्या करें? तो आप अपने पूजा स्थल में श्री यंत्र स्थापित करें और श्री सूक्त का नियमित पाठ करना शुरू कर दें। दक्षिण दिशा के दोष निवारण में श्री हनुमान जी की बड़ी प्रभावी भूमिका है, इसलिए श्री हनुमान जी की उपासना से भी बहुत लाभ होता है। आग्नेय के स्वामी श्री गणेश हैं और आग्नेय का जो प्रतिनिधि ग्रह होता है वह है शुक्र, वीनस। इसलिए श्री गणेश जी की पूजा फलदायी होगी। गाय की नियमित सेवा कर सकें तो उससे भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गाय की नियमित रूप से सेवा करें तो भी वहाँ के वास्तु दोष का निवारण संभव है। दाम्पत्य जीवन के भी कष्ट समाप्त होंगे। मित्रों, आग्नेय दिशा काल पुरुष की भुजा, घुटने, पिंडली आदि को भी प्रभावित करती है। शुक्र दूषित होगा तो फिर नेत्र भी प्रभावित होंगे। आग्नेय का स्थान तो रसोई घर के लिए ही बड़ा उपयुक्त होता है। इस भाग में बिजली का बोर्ड या अन्य कोई इलेक्ट्रिक उपकरण आदि रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में जल स्रोत रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि रसोई घर में भी चूल्हे के पास पानी से भरा कोई पात्र बिल्कुल ना रखें। रसोई घर के पास पानी का कोई टैंक होने से घर की स्त्रियां बीमार रहेंगी, उन्हें मधुमेह या शारीरिक दुर्बलता अवश्य होगी। तो मित्रों, दक्षिण आग्नेय के वास्तु दोष से बचना चाहिए। दक्षिण आग्नेय नीचा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचा है और ईशान व वायव्य के स्थान ऊंचे हैं तो भी घर के लोग अस्वस्थ व दरिद्र होंगे, इसलिए ये भाग नीचा भी नहीं होना चाहिए। पूर्वी आग्नेय अगर दूषित हो तो पति पत्नी में कभी नहीं बनती, रोजाना झगड़े होते हैं। इसलिए दक्षिण आग्नेय और पूर्वी आग्नेय दोनों को हमें सही रखना चाहिए। आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे भी इसी तरह के वीडियोस प्रस्तुत करता रहूँगा। अगले वीडियो तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।